हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है आपका एमए थर्ड सेम, जिनका बच्चों का भी इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट। एमए थर्ड सेम का ये है पेपर। तो पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप दो सेक्शन इसमें होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो इसमें आवर्स सब रिड्यूस होकर कोविड की वजह से 2 आवर्स का ये पेपर होता है, 2 घंटे के। हाँ, अपना स्पीड मेंटेन करके रखिए, क्योंकि 2 घंटे कम निकल जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। और जो पेपर होता है लेंथी होता है, क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन पेपर लेंथी होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर छूट गया था क्योंकि 2 घंटे मिल रहे थे, हम तो बिल्कुल आराम आराम से करते कि 3 घंटे हैं, अभी तो बहुत करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, क्वेश्चन आपको ईजी देगा लेकिन लेंथी होगा पेपर। तो इसीलिए स्टार्टिंग से आप ध्यान रखिए और अपने सिलेबस के साथ इन क्वेश्चंस को मैच करिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं बिल्कुल डिट्टो, क्योंकि यह पेपर है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, तो इसमें तो चांसेस होते ही हैं। ठीक है, और दूसरी एडवाइस मैं देना चाहूँगी आपको कि और भी पेपर्स हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एडवांस मैक्रो का, इंटरनेशनल तो है ही, और एग्रीकल्चर का अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी देखिए। लिबर इकोनॉमिक्स का पेपर भी है, स्टैटिक्स का पेपर भी है। तो जितने भी पेपर है प्लेलिस्ट में जाके आप सब देख सकते हैं। जाने से पहले एक बार इन पेपर को सॉल्व ज़रूर करिए, ताकि इसमें अगर आप कोई पेपर में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कर पाएँ। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको सही से ना दिखे तो साइड में से उसको हाई क्वालिटी में इंक्रीज़ कर सकते हैं, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्वेश्चंस पर आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जो एग्जाम में पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि ईच मार्क्स 10। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चंस करने हैं उसमें से, ईच मार्क्स 17.5। तो इस टाइप का हो गया है। मार्क्स ज़्यादा बढ़ा दिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना मैटर आपको लिखना है वो भी आप ध्यान से देख के जाइए। और सभी को ऑल द बेस्ट तो है ही मेरी तरफ से, जो कि लेट नाइट स्टडी करते हैं या लास्ट नाइट जो स्टडी जिसको बोलते हैं वो करते हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक की ज़रूरत है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वाई डज ओलियन कंसिडर इंटरनेशनल ट्रेड एज अ स्पेशल केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड ऑन इंटर रीजनल ट्रेड? क्यों बोला ओलियन ने इंटरनेशनल ट्रेड को एक स्पेशल केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड? तो ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉस्ट में आपको डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द रेबंस्की थ्योरम जो था उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, एक्सप्लेन इट। सेवंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एट्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन। तो ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ वी कम टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कोई भी आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो गाइस, अगर कोई भी आपका फ्रेंड या फिर जूनियर BA में पढ़ रहा है तो उसका भी एक अलग से प्लस बना रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, इंटरनेशनल ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ रिलेटिव फैक्टर एविडेंस ऑफ नेशंस। क्रिटिकली डिस्कस करना है दिस स्टेटमेंट को। और है, क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, how far is it applicable to the underdeveloped countries of today? Second question, explain the theory of international trade based on opportunity cost concept। तो opportunity cost concept जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान पे रखिए। जो क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, वेदर अ कंट्री हैज़ टू बी अ लॉसेस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। क्या इंटरनेशनल ट्रेड से उनको लॉस बेयर करना पड़ता है और क्या गेन होता है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमको इंटरनेशनल ट्रेड में लॉस हो। लॉस हमको तब होता है जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो ये ज़रूर मेंशन करना। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ रॉन्ग टू से, क्या ये गलत है कहना द टैरिफ रेज प्राइजेज? नहीं, टैरिफ से प्राइस रेज होता है बट कोटाज डू नॉट, लेकिन कोटा से नहीं होता है। कोटा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगता है। ठीक है, ओके। Comment and examine the relative merits, quotas and tariff as means of correcting the unfavorable balance of payment or write an essay on WTO। तो easy आपके WTO होगा तो आप ये देख के जाइए। ठीक है, जो confusing क्वेश्चन है उनसे बचिए, और जो easy क्वेश्चन है आप उसमें अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो हैं, एक थोड़ा सा टफ बनाएगा और एक ईजी बनाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, WTO वैसे शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ रखा है, लॉन्ग में भी आ रखा है, तो जिनको WTO अच्छे से आता है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई और अच्छे से एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए और वैल्यूबल कमेंट्स अपने दीजिए कमेंट बॉक्स पे।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी मेरे को मिलेंगे वो मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।